बहुत पुराने समय की बात है। जंगल के पार एक बहुत ही सुंदर शहर था। वहाँ एक घर में भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ी बहन एलिस अपने भाई रॉबिन का पूरा ध्यान रखती, उसको बहुत प्यार करती, हमेशा उसके साथ ही रहती, एक भी दिन उसको अकेला ना छोड़ती। और उसका भाई भी उसको बहुत प्यार करता। वो दोनों खुशी खुशी रहते थे, सारा काम मिलजुल कर लेते थे। उसके भाई की पूरी दुनिया वही थी, उसको और कुछ नहीं चाहिए था। वो अपनी बहन के साथ ही खेलता, खाता, पढ़ता। फिर एक दिन उनके शहर में एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति आता है। वो एलिस को पसंद करने लगता है। और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो सब अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पर रॉबिन को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जिससे उसकी बहन की शादी हुई थी, उसकी एक बेटी भी थी, स्नो। वो बहुत ही प्यारी थी। हेलो रॉबिन, कैसे हो तुम? पर रॉबिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। उसको लगता है उसकी बहन उससे अलग हो गई है और अब ये सब मिलकर उसकी बहन को उससे दूर कर रहे हैं। क्या तुम मेरे प्लेरूम को देखना चाहोगे? हाँ ठीक है, खाने के बाद चलेंगे। और रॉबिन उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। और उसकी बहन उसी रात अपने पति के साथ कहीं बाहर चली जाती है। वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा मिस करता है। अपने कमरे में पड़ा पड़ा रॉबिन अपनी बहन को ही याद करता रहता है। कैसे उसकी बहन उसको सुलाया करती थी, ध्यान रखती थी, और वो सो ही नहीं पा रहा था। तो वो उठता है और स्नो के पास जाता है और वो दोनों प्ले रूम में चले जाते हैं। रॉबिन प्ले रूम को देखता ही रह जाता है। वहाँ बहुत सारे खिलौने थे और इतने सारे खिलौनों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसने इतने सारे और इतने अच्छे खिलौने पहले कभी नहीं देखे थे। अरे वाह, तुम पर तो बहुत सारे खिलौने हैं स्नो। हाँ, मेरे पापा जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मेरे लिए तरह तरह के खिलौने लाते हैं। और अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो तुम भी खेल सकते हो इन सब से। क्या हम खिलौनों का इस्तेमाल कर कर एक बहुत बड़ा शहर बनाएं? हाँ हाँ, चलो बनाते हैं, मजा आएगा। और वो दोनों लग जाते हैं शहर बनाने में। वो दोनों बहुत देर तक उसी में लगे रहते हैं और आधी रात को उनका शहर पूरा हो जाता है। तभी रॉबिन को एक अलग ही आवाज सुनाई देती है। स्नो, क्या तुमको कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। तभी आसमान से बिजली कड़कती है और वो दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर सी दुनिया, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, पक्षी थे। वो दोनों सोचते हैं, ये कहाँ पहुंच गए हम? यहाँ पर तो कोई इंसान ही नहीं है। तभी उन्हें एक चट्टान के ऊपर एक घर दिखाई देता है। वहाँ पास ही आग जल रही होती है। तो वो दोनों समझ जाते हैं यहाँ कोई ना कोई तो जरूर रहता है। जैसे ही वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, उनको वहाँ पर एक बुढ़िया दिखाई देती है। वो उन दोनों को अंदर ले जाती है। तभी स्नो पूछती है, क्या आप हमें बता सकते हो हम कहाँ पर हैं? हम भटक गए हैं। हम तो अपने घर पर थे, पता नहीं यहाँ पर कैसे पहुँच गए। वो बुढ़िया तभी हंसने लगती है और रॉबिन की नजर वहीं पीछे रखे एक शीशे में पड़ती है, जिसमें उसे कुछ और ही दिखता है। कुछ ऐसा
जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। उस शीशे में उनको वो बुढ़िया नहीं बल्कि एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो दोनों सोचते हैं कि अब वो क्या करें। तो दोस्तों, क्या बुढ़िया के भेष में वो चुड़ैल उन दोनों को खा जाएगी या उनको मार देगी या उनको जाने देगी? अगर आप भी ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और जादुई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।